जय मेवाड़ मित्रों, महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज आप सुंदर दृश्य चैटक सर्कल से देख रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे नगर के सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन सभी धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से भव्य जो है शोभा यात्रा जो है वो निकलने जा रही है। तो आप देखें कि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है और आप देखें शोभा यात्रा में पहुंचने लगे हैं नगरवासी। हर जगह हो रहा है, गोविंदा में हो रहा है, मदननगर में हो रहा है, सलूमपुर में हो रहा है। मेवाड़ के हर तहसील में ये मनाया जा रहा है और शहर में शहर कार्यकारिणी के साथ, जिला कार्यकारिणी के साथ मेवाड़ क्षेत्र महासभा और सर्व समाज मिलकर एकत्रित होकर साथ में सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप यहाँ पे आदिवासी समाज ने भी अपना देखो पूरा शोभा यात्रा में भाग लिया है पूरे साथ सदर के साथ और यात्रा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा मैं आप भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ, समाज को, संपूर्ण समाज को देता हूँ। कोई भी समाज का बच्चा ऐसा नहीं बचा है जो इसमें नहीं कर रहा है। इनकी तरफ से आप देखो पूरा किया गया है। आगे तो 15-16 साल से आज 400 जयंती है और हमारे वीर शिरोमणि हर वक्त याद करते हैं। मित्रों, स्थल मंदिर पर आपका स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए अभी कुछ ही देर में कुछ ही देर में शोभा यात्रा आने वाली है और आप देखें यहाँ तैयारी हो चुकी है। तो भव्य शोभा यात्रा अब मुखर्जी चौक पहुँचने वाली है और मुखर्जी चौक पे आप देखें कि पूरी कानून व्यवस्था है, पूरी बनाए हुए हैं। तो भव्य शोभा यात्रा जो है बड़े बाजार से निकलने वाली है मुखर्जी चौक और धीरे धीरे शोभा यात्रियों का आगमन जो है सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पे मुस्तैद है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482 जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और धर्म प्रेमी देखो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। 2 साल से आज हाँ आनंद आ गया। 2 साल बाद आज कोरोना खत्म होने के बाद
इधर आ जाओ। तो आप देखें कि पुलिस प्रातःकालीन 5 बजे स्नान करके निकला मैं, तो बस महाराणा प्रताप के बगन में कुछ खाया न पिया, बस उनकी रैली देख रहा हूँ। तो देखो हर कोई के दीदार करने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, चप्पे चप्पर लगी हुई। आप घरों पे देखें तो पुलिस है, कोई असंकट न हो, बाधा न हो, पूरी तैयारी है। एडिशनल एसपी साहब हो, सभी इस भव्य शोभा यात्रा में मौजूद है। देखिए कि किस प्रकार से बड़े बाजार में होते हुए ये भव्य शोभा यात्रा जो है निकलने वाली है। सभी राष्ट्रपति वेशभूषा में पारंपरिक वस्त्रों के साथ मौजूद है। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़े ही धाम से मनाई जा रही है। हमारे बीच में हिंदू धर्मार्थी धर्म प्रेमी मौजूद है। किस प्रकार से इस बार भव्य शोभा यात्रा निकली है? इस वर्ष की बात है, इस वर्ष भी क्षेत्रीय महासभा नगर निगम की ओर से सभी समाज यात्रा है, बहुत ही भव्य शोभा यात्रा। ऐसा नहीं लगता मेवाड़ का सबसे बड़ा प्रसंग है, सबसे बड़ा त्यौहार है? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा गर्व और गौरव का दिन है ये। मेवाड़ ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है। देखिए सभी धर्म प्रेमियों का यहाँ पर एक ही संदेश है, जय महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए भव्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर शोभा हो रहा है। जबरदस्त सभी समाजें यहाँ पर एकत्रित हुई है और महाराणा प्रताप के इस महाप्रसंग में देखिए सबकी भागीदारी पर है। तो आज किस प्रकार से आज सब एकत्रित हुए और जन्म जयंती किस प्रकार से मनाई जा रही है? महाराणा प्रताप की जयंती सभी जातियाँ, सभी धर्म मिलजुल कर बड़े उल्लास से मनाए जा रहे हैं। और ये जो
जयंती है, इसमें किसी जाति, किसी धर्म, इन सब का जो आज की जो सांप्रदायिक स्थिति है उसको दूर करते हुए महाराणा प्रताप ने आज से 480 वर्ष पूर्व ही इस तरह का एक समायोजन किया था, जिसमें सभी जाति व सभी धर्मों का बढ़ चढ़ कर सहयोग। आप देखेंगे बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। भव्य जो है शोभा यात्रा वो निकल रही है। आप देख सकते हैं कि हर समाज अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ मौजूद है। महाराणा प्रताप की वीर गाथा गाते हुए वीर शिरोमणि Bye.
महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि भव्य कार्यक्रम हो रहा है। कैसा लग रहा है तुझे आज? थैंक यू सर, थैंक यू। मिल रहा है, आनंद आ गया? आनंद आ गया सर, प्रताप जयंती का माहौल है और पूरे शहर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप आपने किसका किरदार निभाया और क्या संदेश दे रहे हैं? ये महाराणा का किरदार है। देखिए यहाँ सभी अपने अपने वेशभूषा में कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर प्रशासन मौजूद है।
के जन्म महोत्सव पर देखिए भव्य शोभा यात्रा मुखर्जी चौक बड़ा बाजार पहुंची है और यहाँ पर राणा की जय जय, शिवा की जय जय जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। आप देखें केसरिया साफा पहने सभी मौजूद हैं।
कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। इतिहास में और एड़ा पूत चढ़ा बाण लगाया नीतारो धीरा में संसार खड़ा आज महाराणा प्रताप जयंती बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ उदयपुर में मनाई जा रही। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, भव्य रैली जो है वो निकाली गई है, वाहन यात्रा निकाली गई है। धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग लिया है अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। किसी ने ठंडा पिलाया तो किसी ने भोजन कराया तो किसी ने कुल्फी खिलाई तो किसी ने रबड़ी खिलाई। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आइए हमारे साथ में गोविंद सिंह जी चौहान है जो एक धर्म प्रेमी और बजरंग सेना से बिलोंग करते हैं। क्या कहना है? देखिए, आप सबसे पहले देखिए महाराणा प्रताप का जो ऐसे मतलब वीर थे जो आज मेवाड़ की धरती पर, जिनको मतलब एक भगवान के दर्जे से मतलब पूजा जाता है और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कितना भव्य मतलब रैली का ये महोत्सव रखा गया है और इसमें सभी जाति और सभी धर्म के मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्यक्रम और जिम्मा उठाते हैं। और आज देखिए कि कितना मतलब ये यहाँ पे जितनी भी जनता है उसके मतलब जनता भी बहुत ज़बरदस्ती है। और इसमें यहाँ पे जलपान व्यवस्था रखी गई है, मतलब अलग अलग जैसे जैसे सुविधा वैसे वैसे ये लोग कार्यक्रम करके सफल बना रहे हैं। आप बताइए कैसा लगा आपको और यहाँ की प्रेम और मित्रता कैसी देखने को मिली? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ की मिट्टी से तिलक करना और महाराणा प्रताप को हमेशा जब तक जिए जब तक महाराणा प्रताप को याद रखेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पूरे मेवाड़वासी और पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश महाराणा प्रताप की जयकार करे और महाराणा प्रताप मरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, उधर से चलेंगे। तो देखिए यहाँ महिलाओं ने भी भाग लिया है। कैसा लगा आज? आज का माहौल बहुत अच्छा रहा है। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो 7 दिवसीय कार्यक्रम था वो कार्यक्रम आज हमारा सफल हुआ और हमारे बजरंग सेना की तरफ से जो सहयोग रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। मातृशक्ति सभी मातृशक्ति ने अच्छा सहयोग किया। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा पहुंच गई है नगर निगम प्रांगण में। हमारे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए और भाई साहब पिता तुल्य ओम जी है। बताइए किस प्रकार से आज झांकी रही है और कहां से विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई अब जो है नगर निगम प्रांगण में पहुंच गई है। अब क्या कार्यक्रम है आगामी? जैसा कि आपको विदित है, सप्तवर्षीय प्रोग्राम था, उस हिसाब से आज सभी को टाइम दिया गया था। 8 बजे चेतक सर्कल मोती मंदिर जाके सब 8 बजे से वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ से आप जरूर देखें हाथीपोल से घंटाघर से ये बीच वाला रास्ते से सब सब्जी मंडी होता हुआ सूरज पोल से दिल्ली गेट से ये आप देख रहे हैं टाउन हॉल में विसर्जन होना जा रहा है।
और ये अब अंदर जो है सभी अतिथि जैसे आएंगे वो अपना पूरा स्पीच करेंगे और महाराणा प्रताप के बारे में पूरा बताया जाएगा। दूसरा उसके बाद ये होगा कि जो 7 दिवसीय में जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं 7 दिवसीय उनको सभी को महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट की जाएगी और युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रकार से एक प्रोग्राम चलेगा। अभी 1 घंटे पर का और प्रोग्राम चलेगा अंदर टाउन हॉल के अंदर है। तो आप देखेंगे अंदर सभी जने जिसको सबको वापस अंदर शीतल जल और सभी तरह की व्यवस्थाएं अंदर रखी गई है। जितने भी आए हैं पूरे जुलूस के अंदर अभी आप देखिए मेवाड़ क्षेत्र में सभी जगह से आए हुए हैं और मैं आपके कैमरे के माध्यम से हम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने ये किया। कई बार क्या होता है कि पर्दे के पीछे जो हीरो होता है वो आज आप मेन हीरो हो, ये तो जुलूस देखा ही है मगर आने वाले समय में सब जने जो आपका ये जुलूस और आपका ये देखेंगे इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ महाराणा प्रताप जयंती पर। जय हो। तो देखें आप महाराणा प्रताप की जन्म जयंती 482 जयंती के उपलक्ष्य में देखिए भव्य जो शोभा यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है। धीरे धीरे अतिथि जो है हमारे बीच में लगातार आते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अतिथियों का यहाँ पे तांता और अब जो सभा होगी और 2 घंटे की सभा होगी जिसमें सभी को सम्मानित जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। और अब जो है अतिथि सभी अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमें भी अंदर जाने का मौका मिलेगा। हमें भी ये देखने को मिलेगा कि महाराणा प्रताप की जो जयंती पर किस प्रकार से सम्मानित करते हैं वो दृश्य। और सब थक गए हैं और पानी और जल का स्वाद जो है ले रहे हैं। तो सभी केसरिया साफा धारण किए केसरिया उपकरण में यहाँ पर मौजूद है। बहुत लंबा चले और बहुत थकावट हुई है। कैसा रहा? थकावट बहुत हुई है। 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। आप देखिए दृश्य सब अपने अपने मित्रों के साथ सहभागिता पार्टी के साथ बात करते हुए। और अब नगर मोहनलाल सुखाड़िया जो अंदर रंगमंच बना हुआ है सभागार है उसमें जाएंगे और उसके बाद भव्य कार्यक्रम होगा। अंदर के दृश्य भी आपको खूब बताएंगे। बने रहे चैनल के साथ, इधर उधर जाए नहीं, थोड़ी देर और रुके। बहुत ही भव्य कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। कौन उठाया गाड़ी चलता है? अच्छा। तो महाराणा प्रताप की जो है प्रतिमा जो है उससे वापस ले जाया जा रहा है जहाँ से लाए थे। तो प्रतिमा को वापस ले जाया जा रहा है। गोविंद सिंह जी प्रिय मित्र भी साथ में है। समय आदिवासी समुदाय के यहाँ पर कलाकार यहाँ पर मौजूद है और सभी अपना ग्रुप फोटो जो है वो करवा रहे हैं। अरे जी बताओ कैसे रहा? थोड़ा बताए कैसे रहा आज की यात्रा और कितनी जी। वर्ष की बात है। इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। हिंदू और शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को जैसा कि आप सबको विदित है पूरा विश्व पूछता है। उसी क्रम में यह भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा चटक से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन हॉल पर पहुंची, जहां विशाल जनसभा के रूप में परिवर्तित होकर समापन की ओर अग्रसर हो गई।
जय श्री राम, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। जी, महाराणा प्रताप की इस भव्य कार्यक्रम में कैसा लगा और क्या संदेश हमने दिया है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो जन्म जयंती कार्यक्रम है, इसमें सर्व समाज और क्षेत्रीय महासभा सर्व समाज की तरफ से बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ सभी समाज के महानुभावों, माताओं, बहनों ने, भाइयों ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसी तरह मेवाड़ की जो परंपरा रही है कि सर्व समाज हमेशा साथ रहा है, न्याय के साथ खड़ा है, त्याग के बलिदान के साथ में खड़ा है, उसको देखकर हम सब अभिभूत हैं और महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर इसी चीज़ को हम भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे। जय महाराणा। बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम शोभा यात्रा तो लगभग संपन्न हो चुकी है और सभी अतिथि जो पधारे हैं इसमें धर्म प्रेमी सब अपना अपना संदेश दे रहे हैं। बताइए कैसी रही रैली और क्या संदेश? महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बहुत ही ऐतिहासिक रही है और आज के दिन युवाओं में विशेष रूप से जोश और सर्व समाज इसमें सम्मिलित हुआ है। पूर्व की बातें इस शोभा यात्रा में पहलवान, महिलाएं और सारे युवा जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की जयकारे के साथ में यहाँ टाउन हॉल में आए हैं। आप बताइए दो शब्द। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। सुबह जल्दी पुष्पांजलि करने के बाद मतलब सारे जुलूस के रूप में घंटाघर होते हुए, बड़ा बाजार होते हुए सूरजपुर पे भी अच्छा शास्त्र प्रदर्शन हुआ और वास्तव में महाराणा प्रताप का बहुत ही अच्छा जुलूस निकला नाथ की मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंत में भाई साहब का लेते हैं। भाई साहब ने काफ़ी उत्साहपूर्वक आपने सुंदर गीतों में का भाग लिया है, कैसा लगा जब? बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने इसमें बढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर मीडिया बंधु और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी जगह जगह और महाराणा प्रताप की डेलीगेट पर एसपी साहब स्वयं ने माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप का स्वागत किया और प्रशासन, मीडिया व आम जन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। सभी धन्यवाद की बात। अब जो है कार्यक्रम रंगमंच की ओर है, सम्मान समारोह होगा तो चाहिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको सम्मान समारोह की ओर। अंदर दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत दृश्य जो है दिखने वाले हैं। आपके सारे फोटो मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट से, बस गोविंद लाल ओड डालो फेसबुक पे, आपको सारे फोटो मिल जाएंगे, सारे वीडियो मिल जाएंगे। गोविंद लाल ओड। तो देखो मातृशक्ति भी आ गई है और हमारे गुरुजी भी आ गए, हेमेंद्र जी, श्रीमाली जी स्वयं इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम। हाँ दीदी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या किया आज? 2-3 दिन से मौलाना इसमें लगे हुए थे, तो आज मतलब सफल हो गया। क्या क्या किया आज? महाराणा प्रताप जी की मौलाना जन्म के उपलक्ष्य में पूजन हुई और उसके बाद मौलाना रैली निकली, शोभा यात्रा। थक गए होंगे ना 5 किलोमीटर चल के? 5 किलोमीटर बहुत जबरदस्त मौलाना यात्रा। तो देखिए आप सभी माताएं बहनें सभी पद यात्रा 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी बताइए, आप नहीं बताओगे? महाराणा प्रताप जयंती पे आप नहीं बताओगे? बताऊंगी। कैसे लगा? बताओ। बहुत अच्छा लगा। और हाँ अब आप बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बसंती विष्णु, महानगर अध्यक्ष बजरंग सेना उदयपुर से। और आज हम जैसे कि काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी, बैठ के चली थी और आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। जैसे कि मोती मंगली से सुबह से वहाँ से रवाना हुई, वहाँ पूजा अर्चना हुई और वहाँ से रवाना हुई और टाउन हॉल पर लाके समापन है। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद पूरी आज में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महाराणा प्रताप को याद करने और इसी प्रश्न सभी लोग माताएं बहनें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत अच्छा लगा है। डांस वगैरह कार्यक्रम सभी हुआ, बहुत अच्छा लगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती बड़ी धूमधाम से बनाई गई है और बहुत ही आगे। और हम चलते हैं हकीम खां सूरी के पास जिन्होंने किरदार। तो नगर के हमारे ऐसे एक धर्म प्रेमी हमारे बीच में हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। आज कैसा रहा और किसका किरदार आपने किया है?
काफ़ी संख्या में लोग पधारे हैं, दूर दूर इलाकों से आए हैं। मैं पिछले 20 सालों से यही सेवा करता आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी। तो विष्णु कुमार जी ने आज महाराणा प्रताप जी का सेवक बनना स्वीकार किया है और सेवक बन के आज इस पूरी शोभा यात्रा में लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा थी और पूरी धूप में आप खड़े रहे। मैंने देख रहा हूँ लगभग, और हमारे दर्शक भी सारे देख रहे होंगे कि इस रैली को करीब करीब 4 घंटे तक कवरेज किया गया और 4 घंटे तक आप पूरे खड़े रहे धूप में, फिर भी आपके जोश में कोई कमी नहीं। कि कौन सी ताकत थी? जोश खरों से निकला। पिछले सालों से भी काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी अच्छा था और इतनी सारी भीड़ देख के और इतनी सारी नगरवासियों को देख के एक साथ सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग, कैसा लगा? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है आपका। मेरा अपना चैनल है गोविंद लाल ओढ़ के नाम से। तो सभी सेवक जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे आपने तो घेरा बना लिया, थोड़ा पीछे हो ना। बस अब लग रहा ना घेरा नहीं बनाया। बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, चलते हैं रंगमंच के अंदर और दिखाते हैं अंदर के खूबसूरत दृश्य। चलिए। रंगमंच के अंदर और भव्य कार्यक्रम का आज आनंद लेने वाले। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सब अतिथि विराजे हुए हैं। मैं महिला शक्ति में अध्यक्ष हैं हंसा जी कुरावत से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका नाम दे दे। आपका नाम हंसावती। स्वाभिमान, साहस और शौर्य के प्रति महाराणा प्रताप की 482 जयंती पर वीर शिरोमणि को कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले वीरता, पराक्रम, त्याग और देशभक्ति के प्रति महान योद्धा मेवाड़ मुकुटमणि को कोटि कोटि नमन। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा कई सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जिनके बारे में लिखकर स्वयं इतिहास भी अपने आप को भाग्यशाली मानता है। घोर वीरता और पराक्रम की हर रात दिखा दी थी, शौर्य भरा कण कण में ताकत वो अज्ञात दिखा दी थी। मुगलों का दम निचोड़ दिया इतिहास गढ़ा तुमने राणा, मेवाड़ धरा के दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी थी। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप थे, जिनकी जयंती आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर मना रहे हैं। मैं आज के इस समारोह को पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री अवनार सिंह जी फांदा पधारे, श्री लवदेव सिंह जी कुराबट पधारे और बालू सिंह जी कानावत साहब केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का। सबसे पहले हमारे संत हमारे बीच में विराजित है। कहते हैं कि संतों का सानिध्य बड़ी मुश्किल से मिलता है और बाहर एक चमन में एक नया फूल खिलता है। खूब फलो फूलो धर्म ध्यान में लगाओ मन, संतों का आशीष कभी निष्फल नहीं मिलता। तो ऐसे संत यहाँ पर विराजित हैं। मैं संत प्रयागगिरी जी अवधूत जी महाराज साहब का सम्मान करने के लिए राम सिंह जी खेड़ा साहब को उपना उड़ाकर स्वागत करेंगे। महेंद्र नाथ सिंह जी फलीचड़ा पाक धारण करवाएंगे और प्रतीक चिन्ह के रूप में महेंद्र सिंह जी पाखंड से निवेदन है कि वे प्रतीक चिन्ह देकर आपका सम्मान करेंगे। गुरुदेव का सभी मैं नाम बोल दूं, वो तैयार रहे। राम सिंह जी खेड़ा उपरना उड़ाएंगे, महेंद्र नाथ सिंह जी फलीचड़ा पाग पर धारण करवाएंगे गुरुदेव को और महेंद्र सिंह जी पाखंड जो है वो प्रतीक चिन्ह देकर आपका सम्मान करेंगे। अध्यक्ष नवल सिंह जी
नाथ द्वारा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी दोनों के उपस्थिति में मैं मंच पर राजसमंद्रा मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा अध्यक्ष नवल सिंह जी ने भी निवेदन करूं कि वे पधारे और मंच पे अपन आसन ग्रहण करें। नाथ द्वारा मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी जाला साहब ने भी निवेदन है कि वे भी पधारे और अपन आसन ग्रहण करें। अब स्वागत की इसी कड़ी में बालू सिंह जी कानावत साहब केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा आपके स्वागत के लिए श्री होनार सिंह जी साहब फांदा से निवेदन है कि वे पधारें और ऊपर ना उड़ाकर आपका स्वागत करें। श्री लवदेव तेज सिंह जी बांसे साहब से निवेदन है, आपने वहां से कुर्सी लगी दी थी, पधारो। आप बैठोगा तो हमारी गरिमा बनी रहेगा। आप पधारो, ऊपर मंच पे पधारो। अब मैं श्री कुमार लवदेव सिंह जी बराबर जिला अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उदयपुर के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। श्री अरविंद सिंह जी पावटा उपरना उड़ाकर स्वागत करेंगे और भानु प्रताप सिंह जी जीलवाड़ा आप पाक धारण करवाकर आपका स्वागत करेंगे। अरविंद सिंह जी पावटा उपरना उड़ाकर स्वागत करेंगे और भानु प्रताप सिंह जी जीलवाड़ा पाक धारण करवाकर आपका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए। अब मैं स्वागत की इसी कड़ी में श्री चंद्रवीर सिंह जी करेलिया अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उदयपुर शहर के स्वागत के लिए श्री दुले सिंह जी देवड़ा देवारी से निवेदन करूंगा ऊपर ना उड़ाकर आपका स्वागत करें। आप लोग ऊपर ना उड़ेंगे और स्वागत की इसी कड़ी में श्री मांगीलाल जी जोशी संरक्षक जनता सेना आपके स्वागत के लिए तगत सिंह जी देवारी ऊपर ना उड़ाकर स्वागत करेंगे और सुरेंद्र सिंह जी खाकरा खेड़ा आप पाक धारण करवा के स्वागत करेंगे और हरि सिंह जी देवड़ा लियो का गुड़ा आप पधारेंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत सम्मान करेंगे। जी पाटिल साहब का स्वागत करने के लिए अंशुमन सिंह जी पीपला वो वर्णा उड़ाएंगे और हिम्मत सिंह जी मटून वे पाक धारण करवाएंगे और हिम्मत सिंह जी अजबरा वे प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। पाटिल साहब को तैयार रहें। पाटिल साहब का स्वागत करने के लिए अंशुमन सिंह जी पीपलाज उपरना धारण करवाएंगे, हिम्मत सिंह जी मटून पाक धारण करवाएंगे और श्री हिम्मत सिंह जी अजबरा प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत सम्मान करेंगे। पाटिल साहब को पाक हिम्मत सिंह जी मटून उपस्थित हैं। पाटिल साहब का स्वागत और डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत डायरेक्टर आलोक संस्थान के स्वागत के लिए नरेंद्र सिंह जी खेड़ा उपरना उड़ाकर स्वागत करेंगे और युवराज सिंह जी बेमला पाक धारण करवाएंगे और गोपाल सिंह जी शिशोदय तितड़ी आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत डायरेक्टर आलोक संस्थान तीनों पधार जाएं।
नरेंद्र सिंह जी खेड़ा, युवराज सिंह जी बेमला और गोपाल सिंह जी सिसोदिया तितड़ी। श्री नरेश बहादुर सिंह जी अध्यक्ष भोपाल नोबल विश्वविद्यालय का स्वागत करने के लिए लक्ष्मण सिंह जी कुंडाल उपन्ना उड़ाएंगे, सुरेंद्र सिंह जी पवार पाक धारण करवाएंगे और देवेंद्र सिंह जी बचेड़ी जो हैं प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। आप तीनों भी पधार जाएं। तालियां बजाने में जरूर आप रखें ध्यान, हमारे मंच पर अतिथि हैं और लगना चाहिए कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है। पधारे नरेश बहादुर सिंह जी अध्यक्ष भोपाल नोबल विश्वविद्यालय का स्वागत। लक्ष्मण सिंह जी कुंडाल पधारे उपन्ना उड़ाकर स्वागत करें। सुरेंद्र सिंह जी पवार पाक धारण करवाएं और देवेंद्र सिंह जी बचेड़ी प्रतीक चिन्ह। गोपाल कृष्ण जी शर्मा कांग्रेस शहर अध्यक्ष भी पधार गए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और स्वागत के लिए अरविंद सिंह जी देवाली वे उपन्ना उड़ाएंगे, हेमेंद्र सिंह जी नवल सिंह घड़ा वे पाक धारण करवाएंगे और प्रेम सिंह जी देवड़ा आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। गोपाल कृष्ण जी शर्मा कांग्रेस शहर अध्यक्ष। लक्ष्मण सिंह जी जाला साहब, उनसे निवेदन है एक मंच पर पधारें, अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान वीरमदेव सिंह जी कृष्णावत थाना समाज सेवी का स्वागत करने के लिए नवल सिंह जी जोड़ पधारें और शक्तावत जी पधारें। वीरमदेव सिंह जी कृष्णावत बाबूजी तेज सिंह जी बांसी का स्वागत करने के लिए उपन्ना उड़ाएंगे। जितेंद्र सिंह जी मायदा और रामचंद्र सिंह जी रावतपुरा आपको पाक धारण करवाकर स्वागत करेंगे। जितेंद्र सिंह जी मायदा और रामचंद्र सिंह जी रावतपुरा साहब तो ये इनका करेंगे, अपने पाक पहना कर धारण कराएंगे और जितेंद्र सिंह जी मायदा उपन्ना बाबू जी का स्वागत करते हैं। गजेंद्र सिंह जी बांसी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर। गजेंद्र सिंह जी बांसी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर, इनका स्वागत के लिए महेंद्र सिंह जी कल्लड़वास उपन्ना उड़ाएंगे। महिपाल सिंह जी आखिया आपको पाक धारण कराकर आपका स्वागत करेंगे। श्री भगत सिंह जी सिसोदिया समाज सेवी, उनके स्वागत के लिए श्री अजय सिंह जी देवारी उपन्ना उड़ाकर स्वागत करेंगे और महेंद्र सिंह जी पाखंड पाक धारण करवाकर आपका स्वागत करेंगे।
अजय सिंह जी देबारी बबू सिंह जी सिसोदिया साहब का स्वागत करेंगे उपरना उड़ाकर, और महेंद्र सिंह जी पाखंड जो है मेवाड़ की पगड़ी धारण करवाकर हो गया। अब फतेह सिंह जी देवड़ा अध्यक्ष देवड़ा नोबल सोसाइटी, उनका स्वागत के लिए श्री राम सिंह जी नहीं आए, चलो। शिवदास सिंह जी देवड़ा मेवाड़ क्षत्रिय महासभा गिरवा अध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए श्री मयूर ध्वज सिंह जी, उनसे निवेदन है कि वे पधारें और उपरना उठाकर उनका स्वागत करें। हो गया ना, अरे उपरना उठाकर स्वागत करेंगे, ये सब अपना है। हाँ, अब मैं स्वागत की इसी कड़ी में गोवर्धन सिंह जी झाला मेवाड़ क्षत्रिय महासभा बड़गांव के अध्यक्ष, रौनक राज सिंह जी शक्ताबाद, मैं निवेदन करूंगा हंसा जी कुरावत के स्वागत के लिए डॉक्टर अमीर राठौर पधारें और आपका उपरना उड़ाकर स्वागत करें। और रेखा जी मेनारिया का स्वागत करने के लिए मैं अनु राठौर, डॉक्टर अनु राठौर और डॉक्टर नीना जी सिसोदिया, दोनों से निवेदन करूंगा कि वे भी उपरना उड़ाकर आपका स्वागत करें। राजकुमारी मेनारिया, राजकुमारी मेनारिया का तो स्वागत करने के लिए, ये पूर्व पार्षद भी हैं, समाज सेवी भी है, मेनारिया समाज की महिला की अध्यक्ष भी हैं और अच्छा कार्य बिल्कुल समाज सेवा के क्षेत्र में कर रही हैं। अब मैं इसी क्रम में स्वागत की इसी कड़ी में हमारे सिख समाज से सुखसेन सिंह जी कड्डा साहब, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। उपरना पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत करें। हमारे समाज सेवी और कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी सुखचैन सिंह जी कड्डा साहब। चंदन सिंह जी देवड़ा मीडिया प्रभारी, वो भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है, स्वागत करवाने वास्ते प्रताप सिंह जी पालवास और हरि सिंह जी देवड़ा लियारा घुड़ारे निवेदन करूं कि वे पधारे और वनारो भी स्वागत करें। उपरनो पगड़ी और प्रतीक चिन्ह दें। अध्यक्ष आना करेगा ओनार सिंह जी फांदा उपाध्यक्ष रो स्वागत करवाने वास्ते निर्भय सिंह जी देवड़ा, शंभू सिंह जी सबीना भी पधारे और आपने पाक धारण करवाएं, ऊपर न उड़ाए और प्रतीक चिन्ह देना आप लोग स्वागत करें।
नवल सिंह जी जाला साहब रो स्वागत करवाने वास्ते निवेदन करूंगा। दूल्हे सिंह जी खेड़ा पधारे और वनारो स्वागत करे। करण सिंह जी सक्तावत वे भी पधारे और आपने पाक धारण करने आप स्वागत करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। स्वागत आणि कड़ी में अब स्वागत क्रम ने अटी रोका और महाराणा प्रताप की प्रतिमा है आई चुकी है। अब आनारो दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर आज रानी कार्यक्रम रे महीने आपने भी आप सानिध्य रे महीने यो माँ कार्यक्रम करा तो मु माना महंत माना ने निवेदन करूंगा वे पधारे और माल्यार्पण करें। संत प्रियागिरी जी अब्दुल जी महाराज साहब ने निवेदन है कि वे पधारे और माल्यार्पण करें और सभी अतिथियों ने निवेदन है कि वे पधारे पुष्पांजलि करें। जय जयकारों आवाज गूंजनी जरूरी है। आज के इस समारोह में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूज़ 91 चैनल द्वारा इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। घर परिवार को भी आप फोन करके कह सकते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं आज आणि समारोह रे महीने जो आणि कार्यक्रम की सफलता रे महीने अपना साथिया लारे मिलीने आणि कार्यक्रम ने सफल बनावा महीने अहम भूमिका निभावा वाला अपना शहर अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी करेलिया वना ने निवेदन करूंगा कि भी पधारे और आप सब रो हृदय रे उद्गारों स्वागत अभिनंदन करें। मनार वासी यही कहूँगा कि बनाया जिसने दुनिया को उसे भगवान कहते हैं और यही गुरु ग्रंथ गीता बाइबल कुरान कहते हैं। नजर आते हैं तो हमें लाखों लोग दुनिया में काम आता है औरों के उसे इंसान कहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व धनी आदरणीय चंद्र सिंह जी करेलिया पधारे और सब लोग स्वागत अभिनंदन करें।
एक भानु प्रताप सिंह जी अमाने अटे विच पधार चुक्या। भानु प्रताप सिंह जी रो स्वागत करवा रहेला। हिम्मत सिंह जी शक्तावत निवेदन है कि वे ऊपर वड़े स्वागत करें। मेवाड़ नाथ एकलिंग नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जिस शिखर पताका को हम और भी ऊंचा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में भी नमन करता हूं। ये प्रताप के प्रतापमयी गौरवशाली लोग बाग जो एकत्रित है, मैं मंच से पहले आप सभी उन प्रताप प्रेमियों का सादर नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से आज की प्रताप जयंती ऐतिहासिक बन गई है। मंच पर विराजमान गुरुवर आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। हमारे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय कानावत साहब को प्रणाम करता हूं। जिलाध्यक्ष जी बड़े भाई बाबूजी लवदेव सिंह जी को प्रणाम करता हूं। बीएन से पधारे हमारे नरेश बहादुर सिंह जी को प्रणाम करता हूं। बाबूजी गजेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूं। कंडा साहब आदरणीय आपको प्रणाम करता हूं। अनुज भ्राता वीरम देव सिंह जी थाना जो हमारी छाया है बाबूजी घनश्याम सिंह जी की, उनको भी प्रणाम करता हूं। बाबूजी तेज सिंह जी, राजसमंद अध्यक्ष आदरणीय नवल सिंह जी, नाथद्वारा अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी झाला, उदयपुर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा गिरवा के मेरे अध्यक्ष शिवदान सिंह जी देवड़ा, जो इस कार्यक्रम में एक सेनापति के रूप में उनका योगदान है। आदरणीय झाला साहब जो हमारे बड़गांव गोवर्धन सिंह जी झाला बड़गांव अध्यक्ष है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के जिला उपाध्यक्ष ओनार सिंह जी का भी मैं स्वागत करता हूं। भवानी प्रताप ताना मेवाड़ क्षत्रिय महासभा केंद्रीय कार्यकारिणी से हैं। आप माता पुल्ली दोनों विराजे हैं, आपका भी सम्मान करता हूं। मेरे से भूल वर्ष एक नाम रह रहा है, वीरम्बना के वास विराजे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। और प्रताप पे अपना जीवन समर्पित करने वाले, प्रताप को एनिमेशन फिल्म देने वाले, प्रताप पे शोध लगातार करने वाले ऐसे मेरे भाई साहब आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे और कोई रह गया हो, मेरे भाई कुंदन सिंह जी मोरोली, मेरे महामंत्री मैं देवेंद्र नाथ जी फलीचड़ा, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के महेंद्र नाथ जी फलीचड़ा, और भी केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्यगण हैं, और आज सर्व समाज संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी नमन करता हूं। मुझे भाषण नहीं आता, मैं आप लोगों का बहुत कृतज्ञ हूं कि आज प्रताप का जो ये प्रेम वापिस एक कोरोना काल के बाद प्रस्फुटित हुआ है, हम उसको जारी रखेंगे और अगले साल इसको और शिखर पे ले जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज महाराज कुंवर के साथ कमलेंद्र सिंह जी पवार जो 7 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने आबू रोड गए हैं, मैं उन भाई कमलेंद्र सिंह को भी याद करता हूं, जो सनातन धर्म और केसरिया के लिए साल भर लगते हैं, उनको भी मैं वो याद करता हूं। आज वो समय आ गया है, हम राजनीति, जाति, वर्ण, वय सबको छोड़कर प्रताप को हम अलग मुकाम पे ले जाए। महाराणा प्रताप एक साक्षात मनुष्य रूप में भगवान है, हम उनको भगवान के रूप में स्थापित करें, ये हमें करना पड़ेगा। और इसकी घोषणा कल हमारे भाई मनोज सिंह जी सिसोदिया टिकड़ी उप सरपंच है, उन्होंने कहा दादा ये बीड़ा सबसे पहले मैं उठाऊंगा, महाराणा प्रताप का एक मंदिर अतिशीघ्र बनेगा। ऐसी सोच और विचार से हम मेवाड़ को उच्च स्थान पर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है। आप सभी को नीचे विराजमान मेरी जननायक कार्य समिति भी विराज है, आपको भी मैं सादर नमन करता हूं। आप सबका सहयोग और उसके लिए धन्यवाद। जय एकलिंगनाथ, जय प्रताप।